गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में, एक नए एपिसोड में और एक नए लाइफ में। अभी मैं करीब 7-8 दिन से अपना लाइफ को डॉक्यूमेंट नहीं किया हूँ। दैट इज़ द रीज़न। बहुत सारे टॉपिक्स हैं बात करने को। इन 7-8 दिनों में मैंने काफ़ी कुछ अपना लाइफ से हैबिट्स चेंज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग को एटलीस्ट 700-800 ml वाटर पीना। दूसरी हैबिट्स जो कि है कॉफ़ी पीना। दिन भर में 2 से 3 बार मैं कॉफ़ी अभी पी रहा हूँ। एंड ब्लैक कॉफ़ी लिटरली मुझे अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि एज़ मुझे जब से पता चला है कि फैट लॉस में कैफीन का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा तो नहीं, मतलब मेजर रोल होता है। तो हाँ, धीरे धीरे करके इन 7-8 दिनों में ब्लैक कॉफ़ी मुझे अच्छे लगने लगे हैं। एंड लिटरली मैं इस चीज़ का भी क्रेविंग होने लगा है मुझे। तो ये चेंजेस भी अच्छे लगे। अब जितना टॉपिक जो टॉपिक पे एक्चुअली बात करना था वो एक्चुअली कर रहा था मैं, बट पता नहीं कैसे अचानक से स्लोमो में कन्वर्ट हो गया वीडियो। अब अगेन मुझे फिर से डॉक्यूमेंट करने। हाँ, तो मैं बात कर रहा था अबाउट ICN कि मैं इस चीज़ को क्यों कॉम्पीट करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे एज़ फर्स्ट टाइम से ही, बहुत दिन से ही, जब से मेरा फर्स्ट कट गया है तब से मैं सोचता हूँ कि हाँ, मुझे कॉम्पीट करना चाहिए। एंड ऑफकोर्स मेरा फिजिक देख के बहुत कोई सजेस्ट करता है कि हाँ, कॉम्पीट करो भाई, कॉम्पीट करो भाई। और एज़ मैंने बताया भी था कि मुझे ये सब चीज़ें अनाउंसमेंट करने में डर लगता है। क्योंकि मेरे लाइफ के लगे हुए हैं भाई, लिटरली इतना गंदा लगे हुए हैं ना। नसीब, मैं कितना भी लड़ लूँ, मेरा नसीब मेरे से पता नहीं क्या चीज़ करवाना चाह रहा है। बट मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। बस मैं सोचता हूँ कि अपना कर्म। अब देखो अबाउट माई लाइफ क्या हो रहा है, मैं इन सब चीज़ों को बताना तो नहीं चाहता, बट मैं अपना लाइफ को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। एंड 5 साल 10 साल बाद मैं जब ये देखूँ तो मुझे लगे कि मैं किस तरह, मेरे पास जुनून था, किस तरह मेरे पास डेडिकेशन था, किस तरह मेरे पास कंसिस्टेंसी था कि मैं अपना काम कर ही रहा था, भले लाइफ में कितनों लगे हुए हों। तो फरवरी में मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था बेंगलोर में ही, जिसको गांव भेजना पड़ा। एज़ पता ही होगा, जो मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है, जिनको जो मुझे देखते हैं, उनका ये फ्रैक्चर था एंड वो गए थे गांव। उसके बाद अभी रिटर्न आए रिसेंटली, इसी मंथ 10 दिन पहले मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि ये लाइफ ही है भाई। एंड इसको अनफॉर्चुनेटली ही बोल सकते हैं कि ये था ही। क्योंकि अब देखो, मेरे पापा उस दिन एक्चुअली में घर के पास बैठे हुए थे, जो कि रोड के साइड ही थे। ओके। एंड जो बाइक वाला आके मारा, वो लेफ्ट साइड से ले जाके राइट साइड में घुसा के मार दिया। उसमें क्या हुआ कि मेरे पापा के ये नी जो है वो अच्छा खासा दूर जाके मारा एंड वो नी फ्रैक्चर हो गया। अब 8-10 दिन हो चुके हैं, अभी भी बैंडेज प्लास्टर नहीं करवा पाया हूँ। क्योंकि पूरा कट उट लग गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि घाव वगैरह भरेगा तभी प्लास्टर कर सकता हूँ। आज मैंने भेजा है कि जाओ करा लो, क्योंकि घाव फाइनली छूट चुका है। अब इन सारी चीज़ों को लाइफ में लेकर, इन सारी फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर मैं कैसे कॉम्पीट करूँ, हाउ। दैट इज़ द रीज़न कि मुझे ये सब चीज़ें अनाउंसमेंट करने से डर लगता है कि कल को अगर नहीं कर पाऊँ, कल को और ज़्यादा कुछ लाइफ में हो गया तो कैसे कर पाऊँगा। लोग तो जज करने वाले ही हैं कि भाई क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कमा ही तो रहा था। बट भाई कमा रहा था एंड बहुत किसी को लगता है कि जाऊँगा, कमाऊँगा एंड अपना लाइफ जीऊँगा, अपने ऊपर खर्च करूँगा। बट भाई जब ज़िंदगी लेगी ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। तुम लाइफ को, फैमिली को देखने आए हो इतना दूर, तो अपने ऊपर कैसे कर सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है ना। तो वो जब सही नहीं हो तो ये सब चीज़ों को कैसे तुम मैनेज करोगे। तो हाँ, ऑफकोर्स अभी भी है मेरे पास जुनून कि हाँ, मैं करूँगा। एंड भाई का सपोर्ट है ही अभी, ऑफकोर्स है। फैमिली का भी सपोर्ट है, फैमिली भी बोलते हैं कि करो जो करना है। बट मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें देखना भी ज़रूरी है। अब काफ़ी ज़्यादा इमोशनल कर दिया तुम लोगों को, बट कोई ज़्यादा खास व्यूअर है ही नहीं मेरे। तो ये सब चीज़ें मैं सोचता हूँ कि अपना लाइफ को ही
डेडिकेट कर रहा हूँ एंड वीडियो बना के डॉक्यूमेंट ही कर रहा हूँ, बट स्टिल आई विल कॉम्पीट माई बेस्ट। और बाय द वे, मैंने पर्सनल ट्रेनिंग हायर नहीं किया है, मैं कॉम्पीट करूँगा खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे। जितना भी मेरे पास एक्सपीरियंस है उस चीज़ से मैं ही ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ये मैं पोजिंग्स वगैरह सब चीज़ प्रैक्टिस कर रहा हूँ एंड सारा चीज़ यूट्यूब से ही देख के कर रहा हूँ। बिकॉज तुम्हारे पास हर चीज़ है, यूट्यूब ही है जो तुम सीख सकते हो एंड सीखो भाई, जितना चीज़ें सीखना है। एंड मैंने करीब लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जिन चीज़ों पे लग जाता हूँ कि ये मुझे सीखना है, देन किसे सीखूँ, कहाँ से सीखूँ, डजेंट मैटर, बस वो चीज़ें सीख जाता हूँ। आज तक मैं अपनी लाइफ से ये रिलेट कर पाता हूँ। तो हाँ, मैं ये भी सीखूँगा। एंड पोजिंग्स लास्ट 5-6 महीने में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं मैंने। तो अभी मुझे पोजिंग का प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा वैक्यूम का प्रैक्टिस करना है, बाकी चीज़ें बाद में बात करते हैं। मैं कोई फैट बर्नर वगैरह ऐसा कुछ नहीं ले रहा हूँ, जस्ट वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल, नहीं वही जो रेगुलर बेसिक पे मैं सप्लीमेंट लेता हूँ, बस वही ले रहा हूँ। बाय द वे, तुम लोग अगर सपोर्ट करना चाहो मुझे तो वेलकोर का कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, अपने भाई का कोड यूज कर लेना फॉर द सपोर्ट। एंड ये क्रिएटिन माइक्रोनाइज्ड फ्रूट फ्यूजन करके है, बहुत तगड़ा फ्लेवर है, तुम लोग ट्राई कर सकते हो, लिटरली बहुत अच्छा टेस्ट लगता है मुझे। ये मैं 2 महीने से करीब वेलकोर का क्रिएटिन यूज कर रहा हूँ, एज बेस्ट है, क्योंकि आज तक मैंने बहुत सारे ब्रांड्स का क्रिएटिन ट्राई किया, बट एज फ्लेवर में फर्स्ट यही ट्राई किया। स्टिल मैं लर्न कर रहा हूँ अभी भी। बाय द वे, मैं पोजिंग का वीडियोस भी बहुत कम ही कंज्यूम कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास बहुत कम दिन टाइम है, 53 डेज आउट है, तो हर रोज़ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एंड अभी मैं सारा पोजिंग तो दिखा नहीं सकता, अभी और 10 मिनट करने हैं मुझे। एंड मसल्स को होल्ड रखना सीखना है, वैक्यूम को होल्ड रखना सीखना है। मैं बैक को सही से इंगेज नहीं कर पाता था, बट अभी ऑलमोस्ट बेस्ट होने लगे हैं। तो हाँ, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। मैं मॉर्निंग को नहीं नहाता क्योंकि धूप इतना तगड़ा रहता है, देखो अभी भी, तो इस वजह से बिफोर वर्कआउट जाने के पहले प्री वर्कआउट में नहा लेता हूँ। ओके, तो उससे फ्रेशनेस फील होता है एंड वर्कआउट में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाता हूँ। ऑफकोर्स 2 बार भी नहा सकता हूँ, बट पानी वेस्टेज नहीं करना। क्या ही बोल रहा हूँ मैं, और क्यों ही बोल रहा हूँ पता नहीं। 10 बजे देखते हो सन कहाँ पे है, इसीलिए मैं इन गर्मियों के दिन में गांव नहीं जाता। अभी पता है इधर मैक्स टू मैक्स 31-32 डिग्री रहते हैं वेदर, बट गांव में अभी 40-42 जा रहा है। इस वजह से ठंडा दिन ही प्रिफेयर करता हूँ मैं गांव जाना। एंड 1 ईयर हो गए गांव से आए हुए, 1 ईयर नहीं 11 मंथ। अब ये है करेले का जूस एंड ये मैं करीब 6-7 दिन से पी रहा हूँ डेली एम्प्टी स्टमक में। इससे होता कुछ नहीं है, बस विटामिन सी रिच है। एंड जितना मैंने रिसर्च करा, एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटी एलर्जेटिक है, तो जो भी प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो जाता है। एंड एंटीऑक्सीडेंट्स मैं लास्ट 2 महीने से कितना फोकस कर रहा हूँ ये पता ही होगा। जहाँ मैं करेले का सब्जी नहीं खा पाता था, वहाँ मैं करेले का जूस पी रहा हूँ भाई। क्या लाइफ है, क्या लाइफ टर्निंग पॉइंट है। अगर मैं अपना बचपन को भी डॉक्यूमेंट कर पाता ना, तो अभी कंपेयर करके दिखाता कि किस तरह चेंजेस हुआ। मतलब इस तरफ जा रहा था, अभी इस तरफ जा रहा हूँ। मतलब कि फुल अपोजिट में जितना भी लाइफ है। अब ऑफकोर्स ये जॉब मेरे लिए कितना अच्छा है कि मैं बता नहीं सकता। आई डोंट सो थिंक दूसरी जगह पे जाऊंगा तो इतना सारा मेरे को कंफर्टेबल होगा कि मैं हर चीज़ कर पाऊँ। एंड ये जॉब मेरे लिए सूटेबल है। दैट इज़ द रीज़न कि मैं 4 साल से कंटिन्यूसली अपने डाइट पे फोकस हूँ, अपने वर्कआउट पे फोकस हूँ। तो हाँ, ये जॉब मैं जल्दी से छोड़ना नहीं चाहता। मुझे मील भी बनाने, अपने मेन मील जो लंच एंड डिनर का होता है, वो मैं 2 दिन का अभी भी बना के रख रहा हूँ। एंड उसका रेसिपी वीडियोस
वो मिल जाएगा। वो उसका रेसिपी वीडियो यही इसके पहले वाला वीडियो ही होगा। अब अभी मैं 2200 कैलोरीज का डाइट ले रहा हूँ एंड वेट कोई खास कम नहीं हो रहा, बस बहुत स्लोली ही हो रहा है, तो इट्स ओके। अभी और 100 कैलोरीज कम करने हैं। 1 मई से मैं 100 कैलोरीज और डिक्रीज़ करूँगा, 2100 कैलोरीज खाऊँगा एंड ये कट एट दी एंड मेरे ख्याल से 1500-1600 कैलोरीज तक जाएगा मे बी, क्योंकि अगर सिंगल डिजिट बॉडी फैट जाना है तो बहुत सारे स्ट्रगल्स करने पड़ सकते हैं। आई नो। अब एक चीज़ देखो तुम, जब जब मैं स्ट्रिक्ट होता हूँ तब तब मेरे अफसोस मैं खाऊंगा नहीं। मैं अपने स्टाफ को बोल दिया कि भाई जल्दी ख़त्म करो, नहीं तो फिर पता नहीं कंट्रोल अगर नहीं हो, कंट्रोल से बाहर आ जाऊँ तो इस वजह से अभी ख़त्म करवा दूंगा जल्दी से, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, ना रहेगा मिठाई ना खाने का मन करेगा मुझे। बाय द वे इतना भी वीक माइंड सेट नहीं है मेरा कि अगर सामने रहेगा तो खा ही जाऊँगा। यस, मुझे अपने पे कंट्रोल है। क्या ही मौसम होके रखा हुआ है। बाय द वे आज बारिश होगी। रेस्टोरेंट में मेरे बहुत सारे कॉफ़ी है एंड मैं लाना भूल गया था इधर, इस वजह से इधर लेना पड़ा। एंड अभी पहले कॉफ़ी पीते हैं फिर बात करते हैं। बाल का क्या होके रखा है भाई, इसी में चला गया नीचे। बाय द वे क्या ही बारिश का मौसम होके रखा हुआ है एंड बारिश देख देख के एंजॉय करना, कॉफ़ी पीना, ये मज़ा ही अलग है। कॉफ़ी का कुछ ज़्यादा ही ये होने लगा हूँ मैं धीरे धीरे। वही बात है कि कोई भी चीज़ों को आप अगर सीरियसली लेना शुरू करते हो ना, कितना ही गंदा टेस्ट क्यों ना हो, उसको खाते 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 आपका फेवरेट बनते जाता है एंड एक टाइम के बाद उस चीज़ के लिए क्रेविंग लगा हुआ रहता है आपको। तो वही बात है कि जीभ को जिस तरह का टेस्ट दोगे वो उस तरह सूट कर ही जाता है उसको, एंड लगता है कि अब यही मिलने वाला मुझे, इससे बेटर कुछ टेस्ट हो है ही नहीं। अब फॉर एग्जांपल तुम करेला दिन भर खा रहे हो एंड अचानक से थोड़ा सा दाल खा दिए, यही लगेगा ना कि दाल सबसे बेस्ट है। अब ये बात छिड़ गया है तो मैं और एक बात कहना चाहूँगा जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है। जैसे इन स्टार्टिंग टाइम में मुझे ओट्स एक जरा भी पसंद नहीं आते थे एंड मैं जब ओट्स को ऐसे बॉयल करके खाता था ना, तो लिटरली भाई आधा घंटा तक लग जाते थे 40-50 ग्राम ओट्स खाने में। बहुत गंदा लगता था, बट धीरे 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 करके खाता था उस टाइम। फिर मुझे पता चला कि ओट्स को शेक बना के पियो, बनाना वगैरह डाल के, एंड जब मैं शेक बना के पीने लगा तो हाँ बेस्ट लगने लगे। बहुत दिन तक मैंने शेक ही पिया, करीब 1.5-2 साल तक, एंड उसके बाद फिर मैंने बॉयल करके शिफ्ट किया ना, तो उस टाइम भी उतना ही गंदा लगता था एंड उतना ही लेट लगता था खाने में। ऐसा लगता था कि खाते खाते थक गया हूँ। तो धीरे धीरे करके खाते 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 अभी मुझे बोलोगे दिन भर ओट्स खाने में, दिन भर ओट्स खा सकता हूँ, कोई गंदा टेस्ट नहीं। बाय द वे कप देख के जज नहीं करना, ये रेस्टोरेंट से ही लेके आया हूँ, मैं नहीं खरीद पाया। ऑफकोर्स खरीद लूँगा इस बार, क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा कप चाहिए एंड कॉफ़ी थोड़ा ज़्यादा और चाहिए। इतना ब्लैक है ना, इट मीन्स मतलब इतना हार्ड है ना, मस्त लगता है मुझे हार्ड। मतलब फीका फीका कॉफ़ी उतने भी अच्छे नहीं लगने लगे मुझे हार्ड कॉफ़ी। मतलब मैं दुकान में जल्दी से पीने जाता हूँ ना तो फीका कॉफ़ी ही रहता है, उतना हार्ड देता नहीं है, एंड बोलने के बावजूद भी उतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं देता। अब महंगा दुकान में मैं नहीं जाता, ओके, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही अपने आप को गरीब दिखा दिया क्या मैं? मेरे मन में, मेरे दिल में, क्या ही मूवी डायलॉग बोल रहा हूँ यार, मेरे मन में बहुत सारा ऐसा बात है जो मैं बोलना चाहता हूँ, बट इस गरीबी और ये सब मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए, इस वजह से मैं नहीं बोलता। एंड ये सब चीज़ें सुन के अगर आप सिंपैथी मुझे देना चाहते हो एंड सब्सक्राइब करना चाहते हो तो भाई मत करो, क्योंकि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। मुझे अपने टैलेंट, अपने मेहनत के बेस पे चाहिए मुझे जो भी ग्रो करना है। दैट इज़ द रीज़न मैं सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं बोलता हूँ। कमेंट करने बोलता हूँ जब कोई सजेशंस वगैरह चाहिए होता तब। अब पता ही होगा इन स्टार्टिंग टाइम में मैं ट्रेडमिल पे वॉक करके एंड वहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट कंज्यूम करता था,
ताकि माइंड बन जाए एंड अच्छा से वर्कआउट कर पाऊँ। बट आज से मैं सोचा था कि ट्राई करूँगा कि उस टाइम को बचा के वर्कआउट जल्दी से स्टार्ट कर दूँ एंड एंडिंग में 10-15 मिनट बचा के अपना टाइम को सेव करके एंड उस टाइम रनिंग वगैरह करके थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज बर्न करूँ, क्योंकि इन स्टार्टिंग टाइम में अगर रनिंग वगैरह करता हूँ तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होने के कारण ज़्यादा एनर्जी भी बर्न होंगे, जिसके वजह से इनडायरेक्टली वर्कआउट में इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है कट टाइम में, तो उसको सही जगह यूज़ किया करो, बाद में एक्स्ट्रा सोचो। अब बैक डे ऑलवेज फर्स्ट पुलअप्स। दो सेट के लिए पुलअप्स लेंगे एंड वर्कआउट्स पुल डे में कुछ चेंजेस किए हैं मैंने। अगर मैं पहले बैक का प्रॉपर 8 सेट ले रहा था तो अभी 10 सेट ले रहा हूँ, 10 सेट्स ले रहा हूँ एंड 2 सेट ऑलवेज रियर डेल्ट का है एंड बाइसेप्स का 4 सेट ही है, जो कि 1 सेट स्टार्टिंग में वार्म अप रहता। अब तुम समझ जाओगे कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ एंड क्या चेंजेस किए हैं। अब मैं क्या करता हूँ पता है, या तो इस ग्रिप से ही 4 सेट ले लिया, या तो मिक्स करके 2 सेट वो और 2 सेट क्लोज ग्रिप न्यूट्रल में ले लिया। बट आज मेरे को टोटल 4 सेट उसी से लेने हैं। ऐसा कुछ खास चेंजेस देखने को तो नहीं मिलेंगे कि उससे नहीं किया इसी से करूँगा तो बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा, इससे किया तो, ऐसा कुछ मिथ नहीं है। मैं अपना माइंड को लेकर ही चलता हूँ, जो मन किया वही करना है। फॉर एग्जांपल अगर 4 सेट वर्टिकल पुल है तो 4 सेट ही लूँगा एंड अगर 2 सेट न्यूट्रल ग्रिप 2 सेट नॉर्मल ग्रिप लेना है तो वो भी लूँगा, नहीं तो फिर किसी दिन मन कर जाता 2 सेट न्यूट्रल ग्रिप ले लो, 2 सेट अंडर ग्रिप ले लो। तो थोड़ा बहुत मन के मुताबिक चलता रहता हूँ एंड जिसकी वजह से ये होता है कि मैं हर तरफ से अपना बॉडी पार्ट को ट्रेन कर पाता हूँ। जैसा कि कोई खास चेंजेस तो देखने को नहीं मिलेंगे, ये नहीं हो जाएगा कि ये करने के बाद बहुत अच्छा मसल्स बिल्ड हो गया, ये नहीं किया तो मसल्स बिल्ड नहीं हुआ। जस्ट वर्टिकल पुल हॉरिजॉन्टल पुल से अगर ट्रेन करते हो तो कंप्लीट बैक आपका ट्रेन हो जाते हैं। रियर डेल्ट के लिए आपको अलग लेना ही पड़ेगा। अब लोअर बैक को लेना है तो लोअर बैक के लिए या तो डेडलिफ्ट या तो हाइपर एक्सटेंशन। बट आई डोंट सो थिंक लोअर बैक उतना ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि लोअर बैक स्क्वाट के टाइम भी ट्रेन हो जाते हैं एंड बेंट ओवर बारबल रोज करते हो तो उस टाइम भी उसका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो थोड़ा फटीग हो जाता है। तो उतना ज़्यादा लोअर बैक को टेंशन में मत लो। बट हाँ, लोअर बैक अगर ट्रेन करते हो तो इनडायरेक्टली स्ट्रेंथ बढ़ता है, जिसकी वजह से स्क्वाट स्ट्रेंथ बढ़ता है, बैक का अच्छा वर्कआउट कर पाओगे। जैसे बेंट ओवर बारबल रोज, बेंट ओवर रोज, रोइंग, डंबल रोइंग, वो सब विदाउट पेन के अच्छा खासा स्ट्रेंथ के साथ कर पाओगे। देखो लास्ट वीडियो में एक शायद कमेंट आया था कि भाई थोड़ा कम सांस लिया करो, कितना ये किरले हो, कितना इंजेक्शन लोगे वगैरह वगैरह। देखो उस कमेंट से मुझे फ़र्क नहीं पड़ते, बट अपनी तरफ से मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब जैसे कि मैं तुरंत सेट लिया एंड बात करने लगा तो ऑफकोर्स भाई थका हुआ हूँ, रिकवरी टाइम तो लगेगा ही ब्रीदिंग को। अभी जैसे कि ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं सांस पूरा ले रहा हूँ। एंड उसके लिए अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगा तो उसके लिए मुझे 5 मिनट का रेस्ट लेना पड़ेगा एंड फिर मैं शूट करूँ। क्यों उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम क्यों देना, जब हर चीज़ टाइम के मुताबिक चल जाए। एंड मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4-4 घंटा वर्कआउट करके मैं शूट कर रहा हूँ, 3-3 घंटा शूट कर रहा हूँ वर्कआउट करके। भाई मेरे पास मात्र 2 घंटे टाइम होते हैं। इन टोटल 2.5 से 3 घंटा मुझे रेस्ट टाइम मिलता है रेस्टोरेंट से, अपना जॉब से। तो इस वजह से उस टाइम को ही मैं अच्छे से यूज़ करना चाहता हूँ एंड वेस्ट नहीं करना मुझे। इस एक स्पेसिफिक टाइम ही मिलता मुझे। अब वर्टिकल पुल के टोटल 4 सेट हो गए, मतलब फिनिश हो गया। एंड ये हॉरिजॉन्टल पुल के टोटल 4 सेट लेना है, जो कि 2 सेट केवल रोइंग रहेगा एंड 2 सेट दिखाता हूँ, वो भी चेंजेस किया है। एंड इसको फर्स्ट वार्म अप सेट लेंगे, क्योंकि एज मेरा माइंड ऐसा ही वर्क करता है कि कोई भी अलग मसल्स पार्ट से डिफरेंट मसल्स पार्ट को ट्रेन कर रहे हो तो एक सेट एटलीस्ट वार्म अप लो, ताकि थोड़ा सा हीट जनरेट करे एंड वो मसल थोड़ा सा एक्टिव हो। ऑफकोर्स अगर मैं वर्टिकल पुल किया तो मिडिल बैक जो कि वो मसल्स एक्टिव हो जाएगा एंड फिर सेट्स लूँगा तो वो प्रॉपर ट्रेन कर पाऊँगा। अब मेरे पास मात्र 4 सेट ही है
हॉरिजॉन्टल पुल को लेकर, तो मैं एक भी सेट वेस्ट नहीं कर सकता, समझ रहे होगे। अब हाँ, इसके बारे में मैंने बात कर लिया है ऑलरेडी, एंड इसमें कुछ और टॉपिक्स है, जैसे कि इतना कम वर्कआउट लग रहा होगा कि इतना कम वर्कआउट में कैसे हो गया, हो सकता है, और नहीं होगा तो फिर क्लियर होगा। बाकी और एक बात है कि अगर इतना कम वर्कआउट, जैसे कि कल मैंने चेस्ट का मात्र 6 सेट लिए, और ये मसल्स पार्ट जो अभी पेन कर रहा है ना, दैट इज़ द रीज़न कि मुझे फीलिंग्स आते हैं कि हाँ, इतना कम वॉल्यूम में हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करके एक अच्छा खासा मसल बिल्डिंग कर सकते हैं। मैंने ये नहीं किया कि कल सोचा कि इतना कम वर्कआउट करता हूँ एंड डायरेक्ट में आज से शिफ्ट हो गया। नहीं भाई, इसके पीछे मेरा 8 या 10 महीना का मेहनत है, एंड मैं धीरे धीरे करके वर्कआउट सेट्स को डिक्रीज़ किया हूँ। जैसे कि 12 सेट, धीरे धीरे 11 सेट, धीरे धीरे 10, 9, 8, धीरे धीरे करके इतना कम सेट में आया हूँ। तो ऐसे तुम देख के किसी को इंस्पायर होकर सडनली अपना वर्कआउट ड्रॉप मत करो, धीरे धीरे एक सेट को डिक्रीज़ करते जाओ, एंड धीरे धीरे माइंड मसल्स कनेक्शन को इंक्रीज़ करते जाओ। माइंड मसल्स कनेक्शन इंक्रीज़ करते करते मुझे करीब 2 साल हो गए, एंड ये माइंड मसल्स कनेक्शन पे वर्क करते हुए, एंड अभी भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है, अभी भी और इंक्रीज़ करना बाकी है। तो ये नहीं है कि तुम सोचे और माइंड मसल्स कनेक्शन आ गए, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। और एक चेंजेस क्या किया है मैंने, पता है कि अभी सेट्स ख़त्म किया एंड देखा कितना टाइम हुआ है, 4:53 एंड सेकंड्स भी ऑलमोस्ट देख लिया, मेरा 20 सेकंड्स हुआ है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, एटलीस्ट मिनिमम 2.5 से 3 मिनट का रेस्ट लूँगा। अब जैसे कि 54 और 2 मिनट इधर 56 में सेकंड सेट लूँगा। तो या तो वॉच या फिर मोबाइल है या तो फिर जिम में घड़ी है, इस तरह करके एक अच्छा खासा कैलकुलेटेड वर्कआउट कर सकते हो। अब ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, तुमको खुद में लगेगा कि हाँ अब मैं रिकवर हो गया हूँ, ब्रीदिंग रिकवर हो गए हैं, तो लगा लो सेट्स, बट मिनिमम 2 मिनट का रेस्ट लिया ही करो। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे मसल बिल्डिंग हो जाएंगे, अच्छा खासा फिजिक बना लोगे। बस छोटे छोटे चेंजेस हैं, छोटे छोटे हैबिट्स अपने आप को दे रहा हूँ मैं। अब एक बात करना चाहूँगा मैं, बहुत किसी का क्वेश्चन क्या होता है पता है कि भाई मैं अच्छा खासा डाइट, हाई प्रोटीन मील्स एंड कैलकुलेटेड डाइट, या फिर एक अच्छा डाइट ले रहा हूँ एंड अच्छे से वर्कआउट कर रहा हूँ, फिर प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। तो उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है पता है कि अगर आप कैलकुलेटेड नहीं ले रहे हो, तो या तो आप हाई प्रोटीन डाइट भी ले रहे हो, डजंट मैटर, अगर कैलकुलेटेड नहीं ले रहे हो तो इवेंचुअली आपका कंप्लीट मिला के वो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज बन जा रहा है। दैट इज़ द रीज़न कि आपको विजुअली अपने प्रोग्रेस नहीं शो हो रहे हैं, या फिर आप कैलकुलेटेड करके भी ले रहे हो तो अभी जो आप डाइट या फिर कैलोरीज ले रहे हो वो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज बन चुका है। अगर आप बल्क कर रहे हो तो फिर कैलोरीज बढ़ाओ, अगर कट कर रहे हो तो कैलोरीज घटाओ, तभी प्रोग्रेस दिखेंगे। कुल मिला के बात बोलें तो या तो बल्क करो या तो कट करो, अगर विजुअली आपको प्रोग्रेस देखने हैं तो। अब जैसे कि बल्क कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपका वेट इंक्रीज़ होगा, धीरे धीरे कैलोरीज इंक्रीज़ कर रहे हो तो विजिबल शो होंगे। अगर आप कट कर रहे हो तो धीरे धीरे वेट कम होंगे, धीरे धीरे कट शो होंगे तो वो भी विजिबली शो होंगे। बट अगर आप मेंटेनेंस कैलोरीज खा रहे हो तो उतना खास शो नहीं होते हैं एंड तुम उस चीज़ को पकड़ नहीं पाओगे। अब उससे भी बेनिफिट्स मिलते हैं बट बहुत कम ही, ना के बराबर मुझे लगता है ऐसा। तो या तो आप बल्क करो या तो कट करो, तब विजिबली अच्छे से शो होंगे। अब क्या ही दिक्कत है, 3 महीना बल्क करो, 3 महीना 2 महीना कट करो, बल्क करो कट करो, बट जो भी प्रोसेस कर रहे हो स्लोली पे जाना, क्योंकि डर्टी बल्क करके या फिर ऐसे गिरा के कैलोरीज को गिरा के स्पीडली कट करके कोई फ़ायदा नहीं है, उससे आप लॉस में ही रहोगे, आपकी मेहनत भी लॉस में जाएगी। अब लास्ट ये है, लास्ट सेट ही है बैक का, एंड एक बैक का और वर्कआउट है वो दिखाता हूँ क्योंकि वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। पता नहीं बीच बीच में क्यों छोड़ देता हूँ मैं। फ्रेम में आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ यार।
सपोर्टेड डंबल रोइंग। ये मैं करीब 1 साल से नहीं किया था, लास्ट 2 वीक से कर रहा हूँ। एंड वीक में 2 बार पुल डे होता है, तो एक बार मैं डंबल रोइंग करता हूँ, एक बार ये करता हूँ। अब दोनों मेरा फेवरेट बन चुका है। ऑफ कोर्स मैं 1 आर्म डंबल रोइंग नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो मुझे प्रॉपर माइंड मसल्स कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड प्रॉपर मसल्स को फटीग करते हैं। तो हाँ, मैं दोनों को लेके चलूँगा। एंड ये भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, एज़ मैं पहले भी करता था बट अब फिर से स्टार्ट किया हूँ। एंड जब तक अच्छा लगेगा तब तक नहीं छोड़ते हैं इस वर्कआउट को भी। अब ये वर्क अब मैं यही वर्कआउट का बात कर रहा था। अगर आपको ये वर्कआउट करने हैं, अगर आपके पास बैक का माइंड मसल्स कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, तो इसको एज ए स्टार्टिंग टाइम में 2-3 सेट के लिए लो एंड फिर जाके लेट पुल डाउन ट्राई करो। तुम देखना फील नहीं कर पाओ सही से तो फिर मुझे आके बोलो, मुझे जैसा लगता है। एंड मैं ऑलरेडी ये पहले स्टार्टिंग टाइम में करता था, ये मेरा सजेशन भी है कि इन स्टार्टिंग टाइम में करो। बट मैं ये एज ए फिनिशर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जो मेरा एंडिंग बैक वर्कआउट है वो डंबल रोइंग है, या तो सिंगल आर्म डंबल रोइंग या तो चेस्ट सपोर्टेड डंबल रोइंग। एंड वो मुझे एज ए फिनिशर उतना सही नहीं लगते हैं, उसके जगह पे मैं केवल रोइंग ले सकता हूँ। बट मैं अभी वही ले रहा हूँ क्योंकि ये एज ए फिनिशर ले रहा हूँ। और ये मिला के टोटल 10 सेट बैक के होंगे। एंड इसमें वार्म अप सेट नहीं लिया, 2 सेट प्रॉपर सेट ही लिया सिर्फ। थोड़ा सा ड्रॉप लेता हूँ। चलो मिलते हैं आपको बाइसेप्स करते समय। बाय द वे रियर डेल्ट भी बचे हैं, तो उसको भी ट्रेन करना ज़रूरी है। एंड 1 सेट वार्म अप लूँगा, 1 सेट 2 सेट प्रॉपर सेट। अब ये वर्कआउट मैं लास्ट 2-3 वीक से कर रहा हूँ। एंड ये ऑफकोर्स मुझे शुरू से भी अच्छा लगते थे, बट अगर तुम कोई भी वर्कआउट करते हो तो धीरे धीरे वो वर्कआउट आपके ऊपर इम्प्रूव होते रहता है एंड प्रॉपर आप वो वर्कआउट परफॉर्म कर पाते हो। एज बोलने का वही मतलब है कि कोई भी वर्कआउट सही और कोई भी वर्कआउट गलत नहीं होता। आप जो वर्कआउट कर रहे हो उसको इम्प्रूव करते करते या फिर उसको करते 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 इम्प्रूवमेंट होते रहता है। एंड एक टाइम के बाद वो वर्कआउट आपका फेवरेट बन जाता है। भाई रियर डेल्ट देखो, मात्र 2 सेट में ही। कितना सेट्स कर रहे हो, ज़्यादा सेट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किस तरह कर रहे हो, किस इंटेंसिटी से कर रहे हो, ये फ़र्क पड़ता है। एज आई डिसाइडेड कि मैं ट्रेडमिल पे रनिंग करूँगा, बट आई डोंट हैव ए टाइम, 16 मिनट है। एंड 1 सेट लास्ट ये बचा हुआ है केबल बार कर, एंड 2 सेट प्रीचर कर लेने, फिर 4 आर्म्स को भी ट्रेन करने। आई डोंट सो थिंक उतना टाइम है मेरे पास, बट आई ट्राई कि 5 मिनट एटलीस्ट रनिंग कर लूँ ताकि कुछ सेटिस्फैक्शन मिले मुझे एंड जो डिसाइड किया वो पूरा हो जाए। बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं, वो रूटीन में था नहीं कि एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करना है। एज ये मैंने आज ही डिसाइड किया है। हाँ, 3 मोर आएगा, ड्रॉप करता हूँ और मजा आएगा। ये वाला मशीन जब से आया प्रीचर कर्ल का, 15 kg से ज़्यादा मार ही नहीं पा रहा हूँ एंड फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर उससे ज़्यादा ईगो गया तो 15 kg ओके। एंड अभी ये 2 सेट के लिए लेंगे थोड़ा वाइड से, क्योंकि उसमें क्लोज लिया था थोड़ा सा।
12 ओह 15 भी नहीं गया यार, तो ज़्यादा ही पंप हो गया है भाई साहब। ओह अब एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ मैं 15 kg पे किया, ये देखो 80 kg वेट है। पता नहीं कौन इतना ईगो लेके आता है जिम में। 80 kg पे प्रीचर कर्ल मार रहे हैं भाई साहब। इतना भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आई डोंट सो थिंक, क्योंकि प्रीचर कर्ल एक अच्छा खासा वर्कआउट है एंड अच्छा खासा माइंड मसल्स कनेक्शन फील करवाता है। तो आई डोंट सो थिंक 50-60 kg से कोई ज़्यादा मार पाता होगा। 60 ये भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। ईगो दिखा के नहीं, प्रॉपर 10-12 रैप मारना एंड स्लोली परफॉर्म करना, तब बात करना। उन्हें लगे जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं फंस जाऊंगा और बहुत गंदा फंसूंगा। दूसरी बात कि टाइम नहीं बचा है मेरे पास, अभी 6 o'clock हो चुके हैं एंड कैलोरीज बर्निंग का कुछ अदर प्रोसेस देखना पड़ेगा या फिर स्किपिंग रोप लास्ट ऑप्शन। बाल मेरा कुछ ज़्यादा ही हो चुके हैं। बैक फ्लेक्स करता हूँ क्या? वन मोर ट्राई, नीड टू लिटिल बिट मोर प्रैक्टिस, बट एक और ट्राई करता हूँ। ओके आई डोंट नो आया कि नहीं आया, बारिश भी आ गई, जल्दी से निकलते हैं। भाई जिस चीज़ का डर था वही हुआ। खैर अभी कम हो चुका है, आई थिंक इसमें जाऊंगा तो थोड़ा सा भीग सकता हूँ, बट इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। हाँ तो बारिश ने मुझे 15 मिनट रोक के रखा, थोड़ा थोड़ा भीगते भीगते फाइनली मैं रूम तक पहुँच चुका हूँ। आई थिंक सो रूम में छाता होगा, तब निकलूँगा जॉब के लिए। अब इतनी सारी मेहनत करने के पीछे यही रीज़न है कि ये सब छोटी छोटी स्ट्रगल्स लाइफ से ख़त्म करने हैं। अब मेरे पास कार होता तो यहाँ पे आता ना आराम से। ऑफकोर्स किसी का मतलब लाइफ से सेटिस्फाई कोई नहीं है, हर किसी को कुछ ज़्यादा ही चाहिए, तो सेटिस्फाई रहो, यही है। अब आई थिंक ये बारिश रात को भी होगी या फिर इसी तरह का मौसम रखने वाला है। दैट इज़ द रीज़न कि आई डोंट सो थिंक मैं अपना 40 स्टेप कंप्लीट कर पाऊँगा, बट अभी मेरे पास बहुत सारे टाइम्स हैं एंड अभी 7000 40 स्टेप हुए हैं, तो आई ट्राई कि एटलीस्ट 15,000 कंप्लीट, एटलीस्ट 15,000 हो जाए ताकि मैं सेटिस्फाई होके सो सकूं। अभी देखते हैं छाता है कि नहीं है इधर। फाइनली हमें छाता मिल गया, बस बारिश ना छूट गया हो। क्या ही सोच रहा हूँ और क्यों ही सोच रहा हूँ पता नहीं। तो गाइस अभी बज चुके हैं 11:41 नाइट के एंड अभी का 40 स्टेप 14,000 ऑलमोस्ट हो ही गया क्या ऑलमोस्ट क्या हो ही गया। अब अभी 1000 और करते हैं एंड इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।